नमस्कार। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, राहु हुआ बेकाबू। जी हाँ मित्रों, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीनों के लिए मैं आपको अपडेट देने वाला हूं कि मकर राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। राहु के इस बदलाव से आपके जीवन में क्या क्या सफलता मिलने वाली है। आपकी चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या वैवाहिक जीवन हो या कहीं ना कहीं आप राजनीतिक क्षेत्र से क्यों ना जुड़े हो, यह राहु आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। जी हाँ मित्रों, राहु इस समय बेकाबू हो गया है क्योंकि राहु 23 नवंबर 2025 को अपने उच्च नक्षत्र में विराजमान हो गया है। जो नक्षत्र है वो है शतभिषा नक्षत्र, जहां इस जो है राहु का प्रवेश हुआ था। तो आपकी कुंडली में राहु का कहां ट्रांजैक्ट हो रहा है और इनकी जो दृष्टियां हैं वो किस किस घर पर पड़ रही हैं, सब कुछ हम बताते हैं कि मकर राशि के जीवन में दिसंबर का महीना ये चल रहा है, जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीनों में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अवगत ये 3 महीनों में 2026 में आपको क्या क्या उपलब्धियां देने वाले हैं। राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में कहां है और राहु आपकी क्या क्या विश पूरी कर सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं राहु हुआ बेकाबू के बारे में। जी हाँ, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन आपके सेकंड हाउस यानी कि लगन कुंडली से देखा जाए तो सेकंड हाउस में राहु इसमें गोचर कर रहे हैं। और राहु का यहां होना मैंने बहुत सारे ज्योतिष किताबों में और शास्त्रों में देखा है कि सेकंड हाउस में राहु को बहुत ही बलवान माना जाता है क्योंकि सेकंड हाउस धन का भाव होता है और यहां इस घर का स्वामी भी जो है शुक्र देव होते हैं। जहां इस समय राहु का आपकी कुंडली में गोचर हो रहा है, लेकिन राहु इस समय कुंभ राशि के लगन में विराजमान चल रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में इनका गोचर चल रहा है। अब जानते हैं कि आपके लिए ये क्या क्या देने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि गुरु बृहस्पति की तरह ही राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। ये दृष्टियों से जिस भी घर को देखते हैं उस घर को बलवान बना देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको यहां क्लियर कर दूं, राहु के 3 ग्रह शत्रु होते हैं और राहु के 3 ग्रह मित्र होते हैं। केतु तो उसका परिवार का हिस्सा ही है, उसके शरीर का एक अंग है। तो जो ग्रहों होते हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो उसके 3 ग्रह शत्रु, मतलब कहने का मतलब 4 ग्रह आप शत्रु मान सकते हैं। कौन कौन से हैं पहले ये जानते हैं, आधी जानकारी आपको यहीं लग जाएगी। क्या? सूर्य, मंगल और चंद्र ये उसके कटु शत्रु माने जाते हैं। राहु अगर इन ग्रहों के साथ में हो तो उसके परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं, अधिकांश हानि ही करवाता है। अगर राहु की दृष्टि शनि पर हो, राहु की दृष्टि शुक्र पर हो या राहु की दृष्टि बुध पर हो तो शुभ परिणाम दिलाता है और व्यक्ति को बहुत कुछ जो है आगे तक ले जाता है। लेकिन मंगल, सूर्य और चंद्र के साथ में राहु की दृष्टि बहुत ही गलत मानी जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गलत निर्णय की ओर ले जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं आपकी छवि पर दाग भी लगा सकते हैं। राहु के साथ में गुरु के संबंध सब माने जाते हैं, लेकिन अगर गुरु भी साथ में बैठे हों तो गुरु चंडाल योग का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए ये 4 ग्रहों को एक ही श्रेणी में रखते हैं। सूर्य, मंगल, चंद्र और गुरु ये उनके जो है शत्रु ग्रह ही माने जाते हैं, लेकिन शुक्र, शनि और बुध ये उनके खुद ही वो राहु का और केतु का मिलन चलता है। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में धनेश में बैठे हैं और शुक्र का घर है, तो इनकी जो दृष्टि से कहां कहां लाभ के संकेत आपको बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो आपको जनवरी, फरवरी या मार्च कभी भी प्राप्त हो, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, इस वीडियो को पूरा देखना। आपको एक एक जो है शब्द कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़े हुए महसूस होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो राहु की दृष्टि को देखा जाए तो राहु इस समय बैठे हैं आपके धनुष में, यानी कि कुंडली के सेकंड हाउस में। अब यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। राहु यहां से बैठकर आपके 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वें भाव में जब राहु की दृष्टि बनती है तो शत्रुहंता योग बनाती है। मतलब आपके चाहे शत्रु 1 हो चाहे 1 लाख हो, उनसे आपको जो है कभी भी
भय नहीं रहेगा और शत्रु आपके अपने आप जो है बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे और आपके सामने सिर झुकाकर बात करेंगे। यह शत्रुहंता योग बनाने से, क्योंकि राहु की दृष्टि बनने से इस घर का स्वामी भी बुध है, क्योंकि यहां पर भी देखा जाए तो धनु राशि बनती है और यहां 3 लिखा है तो ये मिथुन राशि है। दोनों ग्रहों के जो है स्वामी बुध देव भी बनते हैं, तो इनके मित्र संबंध हैं। तो यह बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। अगर इस समय कोई आपकी लॉटरी या जॉब से कोई अगर आपने लोन ले रखा है और लोन नहीं चुक रहा है या लोन की बड़ी परेशानियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं राहु अपने साम दाम दंड भेद से आपकी उस लोन को चुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय लग सकता है लेकिन आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे तो आपका जो लोन है आपके ऊपर चल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो वह लोन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए पहली दृष्टि से आपके लिए शुभ फल राहु देने वाले हैं। अब दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी दृष्टि हुई 5, 6 और 7 यानी अष्टमेश में बन रहे हैं। वहीं पर बैठे हैं केतु महाराज। यह घर है मंगल का, लेकिन यह घर के साथ में पंचमे यहां 5th लिखा है तो यह सूर्य की राशि हो गई। तो मकर राशि वालों से मैं ये कह सकता हूं कि अभी जल्दबाजी में स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं, या जब भी अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब चल रही है तो जाकर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं, क्योंकि यहां पर अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खान पीन पर विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। और दूसरी बात, ऐसा भोजन ना करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, अल्कोहल, मांस, मदिरा जैसे चीज़ों को आप कम से कम सेवन करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको हानिकारक भी हो सकता है। राहु जितना अच्छा होता है उतना ही बुरा होता है, मतलब जितने अच्छे रिजल्ट दे सकता है उतने ही अच्छे बुरे रिजल्ट भी दे सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मंगल का घर है और यहां पर बैठे हुए हैं सूर्यदेव, जिनसे कभी नहीं बनती है। तो इन चीजों को आपको देखने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि यहां पर भी कोई ग्रह होगा शुभ ग्रह या गुरु होगा, या जो है गुरु आयु को बढ़ा देता है, या गुरु की दृष्टि बन रही होगी, तो इस हिसाब से जो है अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। अब देखें इनकी राहु की तीसरी दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 7 के बाद 7, 8 और 9 मतलब भाग्य में 10वें घर में पड़ रही है। और 10वां घर किसका है? शनि का है, इनके मित्र का घर है। और मित्र के घर में इनकी जो है दृष्टि बनने से, क्योंकि शनि यहाँ शनि आपकी कुंडली में कहीं पर हो, लेकिन यह है प्रॉपर पक्का घर शनि का होता है, 10वां घर शनि का ही माना जाता है। इनको इसलिए कर्म प्रधान कहा जाता है, कर्मा बोला जाता है, ठीक है। तो ये 10वां घर शनि का ही पक्का होता है और इनकी दृष्टि से इस घर में ये अपने मित्र के घर में देख रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं, तो इस समय जो है भगवान की कृपा से अचानक धन लाभ के योग आपको बन रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप देख लेना जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको प्रमोशन के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या देखें कि पिता से जो अभी संबंध बहुत बिगड़ चुके थे, तो वो पिता के संबंध कहीं ना कहीं जो है राहु जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पिता के संबंध भी निकाले जाते हैं। दूसरी चीज जो है, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं या ऑनलाइन से जुड़ा हुआ व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हैं या करते हैं, तो उनके लिए राहु बहुत अच्छा रहेगा। या जो लोग इंडिया में रहकर विदेश सप्लाई करते हैं या कुछ उनके जो कार्य हैं वो विदेश से जुड़े हैं, तो क्या है यहाँ पर जो है राहु अपना उसको बल देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। राहु का यहाँ बिजनेस और नौकरी दोनों चीजों के लिए लाभ के संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहु का यहाँ बल मिल रहा है तो आपका प्रमोशन होने की पूर्णतः संभावना बन रही है। आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ प्रमोशन की संभावना बन रही है, या आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें भी राहु का जो है सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहें तो जनवरी, फरवरी, मार्च में अचानक अच्छे लाभ के संकेत राहु महाराज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि राहु के लिए आपको क्या क्या रेमेडी करना है। देखिए, जैसे आपको पता है कि आपके पराक्रम भाव में इस समय शनि बैठे हैं, और गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपके 6वें घर में भी इस समय गुरु का ग्रह
ट्रांजेक्ट हुआ है और पहली दृष्टि से गुरु को ही देख रहे हैं, तो इनका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इनको समझ लीजिएगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप रेमेडी नहीं बताते हैं, रेमेडी बता दिया करें जिससे हमें लाभ मिले। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो उसके लिए क्या रेमेडी करना है, या गुरु कमजोर है या चंद्र कमजोर है या मंगल कमजोर है तो उसके लिए रेमेडी क्या करना है, या आपके इस घर के अंदर मतलब धनेश में साथ में शनि बैठे हो तो बहुत शुभ रहेगा, शुक्र बैठे हैं तो अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि इस घर के स्वामी स्वयं अपने घर में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। मतलब आपके व्यक्तिगत रूप से आप जिस घर में जन्म लेंगे वह घर पहले से ही बहुत संपन्न होगा। ठीक है, शुक्र की यह पोजीशन होती है। और यहाँ पर अगर मंगल बैठे हैं या आपके जो है सूर्य बैठे हैं या चंद्र का यहाँ पर कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है तो आप मानकर चलिए कि इस समय उन चीज़ों की रेमेडी करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु कमजोर है तो धीमे से ही फल देगा। अब बहुत से लोग बड़ा चलाकर बोलेंगे कि राहु आ गया है शतभिषा नक्षत्र में आपका सब भला हो जाएगा। नहीं, मेरी बात को समझना मेरे भाई, मैं इसीलिए हर एक पॉइंट पर बात करता हूं। राहु अगर आपकी कुंडली में कमजोर बैठा है तो उसके लिए उसके फल बहुत धीमे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से दे। राहु के पास तीन अवस्थाएं होती हैं, किशोर, वृद्ध और युवा। आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में राहु का किस डिग्री में बैठना हो रहा है। अगर 1 डिग्री से लेकर 4 डिग्री के बीच में बैठा है तो ये किशोर अवस्था है, और किशोर अवस्था में राहु की जो पोजीशन होती है बहुत धीमी हो जाती है। दूसरी अवस्था है 5 से लेकर और 18 डिग्री के बीच में, ठीक है, यह एक युवा अवस्था होती है। तो राहु यहाँ पर अगर 18 डिग्री तक बैठा है आपका और युवा अवस्था में बैठा है तो उसके लिए कोई रेमेडी नहीं करना है, वो पैसे पहले ही बहुत बलवान बैठा है। लेकिन अगर कहीं वृद्ध अवस्था में बैठा है और 22 से लेकर 30 डिग्री में बैठा है तो वो वृद्ध अवस्था आ जाती है। तो वृद्ध अवस्था और किशोर अवस्था के लिए आपको रेमेडी करना चाहिए। युवा अवस्था में अगर राहु बैठा है तो उसके लिए कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही बलवान बैठा है। अगर यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 4 डिग्री तक है, राहु कमजोर है, तो आपको एक तो गोमेद धारण करना पड़ेगा। अगर आप गोमेद धारण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो राहु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप। रविवार के दिन हो सके तो प्रतिदिन जो है सुबह स्नान करते समय राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप राहु के मंत्रों का जाप करते हैं तो लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप जो लोग हैंडीकैप हैं, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, जो लोग असहाय हैं और जो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपसे कुछ मांगते हैं तो उनकी आप सेवा करिएगा, राहु का बल आपको प्राप्त होगा। तीसरी बात, अगर जहां मंदिर पर या किसी भी जगह मंदिर या मस्जिद पर जा रहे हैं और रास्ते में आपको वृद्ध असहाय जानवर या जो है व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी आप सेवा करिएगा। इससे राहु का बल आपके लिए बहुत बढ़ जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कुंडली में यहीं पर जो है सूर्य बैठे हैं तो उनके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पर ग्रहण लगा देगा सूर्य को। तो यहाँ पर जो है राहु सूर्य को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। मंगल बैठे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को जो है सिंदूर और घी अर्पित करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो करिएगा, इससे अत्यंत लाभ मिलेगा। और आपका जो है मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दोनों ग्रह जब एक से आएंगे तो आपको बल मिलेगा। अब कुंडली में क्या है, किसी की महादशा, किसी की अंतर्दशा चलती है तो इस समय आपकी चाहे राहु की महादशा हो या गुरु की महादशा हो या शनि की चल रही हो या बुध की हो या चंद्र की हो, जिसकी भी महादशा चल रही है उसके हिसाब से आप प्रतिदिन जो है मंत्रों का जाप करिएगा, जिसकी भी महादशा चल रही हो। अगर गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु के मंत्रों का जाप 11 बार आप अवश्य करिएगा। शनि की अगर महादशा चल रही है तो शनि के मंत्रों का जाप 11 बार अवश्य करिएगा। अगर चंद्र की महादशा चल रही है तो चंद्र के मंत्रों का जाप 11 बार अवश्य करिएगा, इससे लाभ मिलता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एक बार एनालिसिस करवा लिया करें, जानकारी तो प्राप्त हो किसकी महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और कौन सा लाभ दे रहा है और कौन सा ग्रह जो हानि दे रहा है, कौन से ग्रह से कौन सा ग्रह का टकराव हो रहा है और कौन सी रेमेडी करना चाहिए जिससे हमें लाभ मिले। इसीलिए कुंडली दिखवानी पड़ती है। जैसे कि हम अपना जो है बॉडी का चेकअप
हर महीने या हर साल एक बार जरूर करवाते हैं, जिससे मुझे मालूम चल जाता है कि हमें डायबिटीज़ या शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर हाई या लो क्या है, हमें किसकी जो है टैबलेट खानी है। उसी प्रकार से आप अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करवाया करें, जिससे आपको मालूम चल सके कि इस समय शनि की 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, किसकी महादशा चल रही है, जिसके हिसाब से मुझे उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टच किया करें। मैं सभी के कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं और देखता हूं, और जो भी आपका प्रश्न है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर हाँ, मुझसे आप अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, थोड़ा कृपया ध्यान रखिएगा, कॉल ज़्यादा से ज़्यादा कम करिएगा, क्योंकि आप लोग कॉल करते हैं तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता है काम करने में। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं बहुत जल्दी आपकी जो है मैसेज का रिप्लाई अवश्य दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम।